क्वेश्चन नंबर 5। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में एक पोल को पार करती है। यदि वह 54 किलोमीटर की घंटे की गति से यात्रा कर रहे हैं तो वही ट्रेन उसी पोल को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो जे हमारे पास जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो एक बार मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। इसका थोड़ा सा डायग्राम समझ लो आप। सर ये एक ट्रेन है, क्या है ये ट्रेन? इसकी जो चाल आपको दी गई है वो है 72 किलोमीटर। कितनी दी गई है? 72 किलोमीटर। लेकिन इसकी लंबाई नहीं दी आपको, तो लंबाई अपन छोड़ देते हैं। 72 किलोमीटर प्रति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में एक पोल को पार कर रही है, यानी कि एक खंभा है। क्या है ये? पोल। इस पोल को पार करने में इसने कितना समय लिया है? 30 सेकंड। और आपको चाहिए क्या? लंबाई। लंबाई क्या होती है? लंबाई यानी कि दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? आपको बताया मैंने आपको, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल है 72। कौन से का से गुणा करोगे? 5 बटे में कितना है? 18। और इस पोल को पार करने का मतलब है खुद की लंबाई तय करना, और खुद की लंबाई को तय करने में कितना समय लग रहा है? 30 सेकंड। गुणा कर दो 30 से, ये हो जाएगा चाल और ये हो जाएगा समय। चाल इंटू समय यानी कि दूरी निकल के आ जाएगी। काट दो जो कटे जितना। 1800 कितना होता है? 72। 500 का 20, 20 गुणा 30 करोगे तो हो जाएगा 600 मीटर। तो ये रेलगाड़ी की जो लंबाई निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई? 600 मीटर निकल के आ गई। तो आपकी एक स्टेप कंप्लीट हो गई। अब इसने आगे क्या कहा? यदि वह ट्रेन 54 की स्पीड से चले। अब ये ट्रेन 72 की स्पीड से नहीं चल रही है, अब ये चल रही है कितने की स्पीड से? 54 की स्पीड से। तो अब इस पोल को पार करने में कितना समय लेगी? अब अगर इसको पार करेगी तो कितना समय लेगी? कितना समय? अब आपको क्या निकालना है? समय। तो आप ज़रा यहाँ पे देखें आगे। समय बराबर क्या होता है? मैंने ये भी आपको लिखवाया। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये देखो बेसिक चीज़ है, ये आप थोड़ा पिछले वाली वीडियो में मैंने सारी चीज़ आपको इसलिए समझाई थी। जो ट्रेन पहले 72 की स्पीड से चल रही थी, अब वो स्पीड से चल रही है कितने की स्पीड चल रही है? 54 की स्पीड से। तो दूरी कितनी है? दूरी आपने निकाली, कितनी निकाली दूरी आपने? 600 मीटर। दूरी तो मेरे पास है 600 मीटर। कौन से चाल से चल रही है? 54 किलोमीटर की चाल से। और गुणा किसका करोगे? 5 बटे में 18। 18 पलट कर ऊपर गुणा कर जाएगा, तो यहाँ पे आपका समय निकल के आ जाएगा। 18 का 18, 18 क्या कितना होता है? 54। 3 से काट दो कितनी बार? 200। अब 200 में अगर आप 5 का भाग लगाओगे तो 500 कितना होता है? 20। यानी कि 40 सेकंड्स में पार कर जाएगी। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वापस एक बार रिवीजन देख लो। अगर ये रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चलती है तो एक पोल को 30 सेकंड से पार कर जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी चाल 54 हो जाए तो उस पोल को पार करने में कितना समय लगेगा? यानी पोल ने खुद की लंबाई को तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसको लगेगा 40 सेकंड्स। यानी कि आपको दो चीज़ अप्लाई करनी है, और ये बेसिक मैंने आपको पहले ही से समझा रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 6। 72 किलोमीटर प्रति घंटे इससे गति से एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है और एक प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर जाती है। आपको प्लेटफॉर्म की क्या निकालनी है? लंबाई। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल आपको पता है कोई भी रेलगाड़ी अगर यदि किसी खंभे को पार करती है तो खुद की लंबाई तय करती है। तो मैं कह सकता हूँ ये ट्रेन खुद की लंबाई को तय करने में कितना समय ले रही है? 18 सेकंड ले रही है। लेकिन यही ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जोड़ देगी। ये तो ट्रेन की लंबाई और ये किसकी लंबाई है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। दोनों की लंबाई को तय करने में समय कितना लग रहा है? 33 सेकंड्स, ठीक है। यानी कि प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो खुद की लंबाई भी इसमें ऐड करेगी, यानी कि दोनों की लंबाई को तय करने में 33 सेकंड। जिसमें आपको पता है ट्रेन की खुद की लंबाई तय करने में कितना समय लग रहा है? 18 सेकंड। तो 33 में से आप 18 कम करोगे तो प्लेटफॉर्म को पार करने में समय निकल के आ जाएगा। 33 में से अगर आप 18 कम करेंगे तो ये समय निकलेगा 15 सेकंड।
ये बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चंस में, आपको निकालना प्लेटफॉर्म की लंबाई। लंबाई क्या होती है, लंबाई एक दूरी होती है, यानी कि दूरी वाली स्टेप आप फिर अप्लाई कर सकते। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, ये आपकी दूरी होती है, चाल गुणा में समय। तो आप निकाल सकते हो चाल क्या है रेलगाड़ी की, 72 किलोमीटर। कौन सी का से गुणा करोगे, 5 बटे में कितना है 18, और प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लग रहा है 15 सेकेंड। तो गुणा किसका कर देंगे अपन 15 सेकेंड से, ये लो सर। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, 18 कम 18, 18 चौका कितना होता है 72, 5 चौका 20, और 20 गुणा 15 करोगे तो ये हो जाएगा 300 मीटर। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार रिवीजन देख लो, रेलगाड़ी किसी पोल को पार करेगी तो खुद की लंबाई तय करती है। तो खुद की लंबाई यानी किसी खंभे को पार करने में 18 सेकंड, खुद की लंबाई को तय करने में 18 सेकंड। और ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड करती है। दोनों की लंबाई को तय करने में समय 33 सेकंड। ट्रेन का अगर 18 है तो 33 में से आप 18 कम करो तो प्लेटफॉर्म का आ जाएगा 15 सेकंड। अब आपको किसकी लंबाई निकालनी है, आपको निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल दे रखे आपको कितनी 72 किलोमीटर। ठीक है, 5 बटे 18 से आप गुणा कर दो, निकालना किसका प्लेटफॉर्म का। तो चाल गुणा समय, कितना समय लग रहा है 15 सेकेंड। तो चाल गुणा समय यानी कि 300 मीटर। जो रेलगाड़ी की जो लंबाई रहेगी, सॉरी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी 300 मीटर। यही क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक ट्रेन एक कार से 40% तेज चलती है, दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होती है। ध्यान रखना दोनों का चलने का समय एक है, और एक ही समय पर 140 किलोमीटर दूरी को 140 किलोमीटर दूर बिंदु पर बी पर पहुंचती है। रास्ते में ट्रेन को स्टेशन पर रुकने में 25 मिनट का समय लगता है। ट्रेन रुककर चलती है स्टेशनों पर, तो उसको कितने मिनट का समय लगा, 25 मिनट का समय लगता है। तो ट्रेन की गति किस में दिखानी है, किलोमीटर पर आवर्स में दिखानी है, यानी कि ट्रेन की चाल दिखानी है किलोमीटर पर आवर्स में। तो अगर आप इसको रेशियो से कर ले तो थोड़ा ठीक रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 7 नंबर, आप एंट्री कर लेना जो भी क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर है 7, 40% अधिक यानी कि 140 बटे में क्या हो जाएगा 100। तो कट जाएगा ये 7 है और एक इसकी चाल निकल जाएगी 5। ये तो चाल है कार की और ये चाल है ट्रेन की। तो मैं डायरेक्ट रेशियो से ले लूँ सर, एक तो ट्रेन है और एक है मेरे पास कार। ट्रेन 7 की चाल से चल रही है, ये 5 की चाल से चल रही है, यानी कि ये क्या हमारी चाल। जबकि आपको समय दे रखा है 25 मिनट, यानी कि समय कम हो रहा है 25 मिनट। तो यानी कि चाल को समय में बदलोगे तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो अनुपात बदल जाते हैं। 5 यहाँ पे रख दो, 7 यहाँ पे रख दोगे। जैसा कि क्वेश्चन में कहा ट्रेन रुक रुक के चल रही है तो उसको 25 मिनट का समय कम लगता है। यहाँ पे समय में कितने का इफेक्ट आ रहा है 2 का। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 की जो वैल्यू है मेरे 25 मिनट के बराबर है। 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12.5। 12.5 गुणा आप यहाँ पे लगा दो, दोनों में लगा दो 12.5 गुणा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ भी 12.5 गुणा लगा दो, समय निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे समय 2 कम है और यहाँ पे 25 कम है, तो 2 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 12.5, तो दोनों का समय निकाला, दोनों से गुणा कर दो। तो 12.5 करना है इसको। तो 5 5 कितना होता है 25, 12 5 60 और 2 80 लग 62। ये लो सर 7 5 कितना होता है 35, 12 7 84 और 3 ऐड करेंगे कितना जाएगा 87 के दशमलव। बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। अब आगे आपसे बोल रहा है टोटल दूरी कितनी है, 140 किलोमीटर दूरी है और किससे तय करवानी है, ट्रेन से करवानी है या फिर कार से करवानी है। इसने साहब कहा ट्रेन, तो ट्रेन का समय कितना है 62.60। आपको घंटों में यानी हावर्स में जाना है, इसलिए किसका भाग लगा दोगे 60 का भाग लगा दोगे। दशमलव उठाओगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी। जब 3 बार भाग लगा नीचे का मान पलट कर ऊपर गुणा करता है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 600, यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो आगे इसको मैं कह सकता हूँ 140 गुणा में कितना है 600 बटा 600
25, 600 किलोमीटर को ऊपर गुणा करेगा। तो अब इसका काट लो, 25 से काट दो, 5 से काट देता हूँ 125 बार, और 5 से काट देता हूँ 5 5 दूना 10 और 8 पंजो 40। फिर 5 से काट देते हैं, 12 पंजो 60, और 5 से कटेगा ये 25। फिर 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 5 से काट देते हैं 5। तो आगे आप कर सकते हो इसको, 28 गुना कितना 24 और बटे में कितना है 5। तो ये निकाल को आपको मैं गुणा यहाँ करके दिखा देता हूँ भाई। 28 गुना 25 ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं अलग ले लेता हूँ। 28 गुना किससे करनी है 24, 8 चौका 32, 4 दूनी 8, 10 रुपये कितना हो गया 11, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5, 2 7 6, 600। यहाँ पे आ जाएगा 672 और बटे में कितना है 5, निकल के आ जाएगा 134.4। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। ये ट्रेन, एक बार रिवीजन देख लो आप अच्छे से इसका। एक ट्रेन कार से 40% तेज़ चलती है, तो 40 मैंने इसको अनुपात में बना के मैंने इसको रेशियो में बना दिया है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। 40% अगर 140 बटा कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो 7 बटा क्या निकलेगा 5। कार चलती है स्लो, ट्रेन चलती है तेज, तो अपन चाल इनकी बांट सकते। तो कार की चाल 5 है, ट्रेन की चाल कितनी है 7। तो चाल मैंने यहाँ पे रखी 7:5 में। चाल समय का उल्टा होता है, तो अनुपात आप बदल दोगे। यहाँ पे मुझे 2 समय कम दिख रहा है, और वैसे क्वेश्चन में समय कितना है 25 कम। मेरी 2 की वैल्यू 25 के बराबर, 1 की वैल्यू होगी 12.5 के बराबर। समय निकालना है तो दोनों की वैल्यू को 12.5 से गुणा कर दोगे आप। इसका निकल गया जाएगा 62.5, इसका निकलेगा 87.5। अब आओ किसकी चाल निकालनी है, ट्रेन की निकालनी है कार की। सर मुझे ट्रेन की चाल चाहिए आपको। तो ट्रेन का समय कितना लग रहा है 62.5। इस समय किस दूरी को तय करने में लग रहा है 140 किलोमीटर दूरी को तय करने में समय लग रहा है 62.5। आपको घंटों में जाना है, इसलिए 62.5 किसका भाग लगाओगे 60 का। 10 को उठाओगे तो 0 आ जाएगी। जब 3 बार भाग लेते हैं नीचे का मान पलट कर ऊपर गुना कर जाता है। ये हो जाएगा 140 गुना कितना 600 बटा 625। कैलकुलेशन करोगे 28 इंटू कितना आ जाएगा 24, दोनों गुना करोगे 672, और 672 में अगर आप 5 का भाग लगाओगे आ जाएगा 134.4। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है देखो आपका 134.4, यानी कि सी ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो मैंने करवा दिया है। वैसे 8 नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाली वीडियो में डाल रखा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है एक व्यक्ति ट्रेन से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 700 किलोमीटर की यात्रा करता है। पानी के जहाज से 50 की स्पीड से जाता है तो 900 किलोमीटर जाता है, और हवाई जहाज से जाता है तो 500 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। और अगर वो कार से जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। संपूर्ण दूरी की औसत चाल पूछी गई। संपूर्ण दूरी की औसत चाल, औसत का मतलब होता है राशियों का योग बड़ा राशियों की संख्या। तो इसको मैं डायरेक्ट कर दूँ आपको। देखो ये तो चाल है, ये क्या है चाल, ये दूरी, और ये होता है समय। चाल बराबर दूरी बराबर समय, 3 चीज़ आपको दी गई है। तो पहली चाल है 70 किलोमीटर, और कितने किलोमीटर चल रहा है ये 700 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये चीज़ें बेसिक मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छे से समझा रखी है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा ज़रा देखो। समय कैसे निकलेगा ज़रा देखो। 70 किलोमीटर की ट्रेन से चलता है, 70 किलोमीटर की स्पीड से 700 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। तो कितना समय लगेगा उसको भाग लगा दो, कितना समय लगेगा 10 घंटे का समय लगेगा। चलता है सेकंड स्टेप पर। आगे बोल रहा है
पानी के जहाज से 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 900 किलोमीटर दूरी को तय करते हैं। चाल है 50 और दूरी तय कर रहा है 900। यहाँ पे निकल के आ जाएगा समय 18। तीसरे स्टेप में देखते हैं। अब चल रहा है हवाई जहाज से और चाल है उसकी 500 किलोमीटर पर हावर्स और दूरी तय कर रहा है 1000। तो समय लगेगा उसको 2 घंटे। और चौथे स्टेप, अब चल रहा है वो कार से, चाल है उसकी 60 और दूरी तय कर रहा है 150। तो बराबर आ जाएगा 2.5। ये लो सर। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का एक बड़ा राशियों की संख्या। तो टोटल राशि कितनी होगी ज़रा देखो, 1000, 1900, 2000, 2000, 2700, 2750। तो कुल दूरी हो जाएगी हमारे पास 2750 और कुल समय हमारे पास हो जाएगा 32.5। 32.5 ये कुल दूरी है और ये क्या है? कुल समय। औसत निकाल राशियों का राशियों की संख्या। 10 को हटा दो, ऊपर एक 0 बढ़ा दोगे आप, आगे बढ़ाओ, 25 से काट दो, उसको कट जाएगा ये 25 से। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 32 में से 25 कम करोगे तो 7 10 दोबारा 25 75 और 25 एकम 25, फिर 25 एकम 25 यानी कि 1100। और 1100 में अगर आप 13 का भाग लगाओगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, ये बन जाएगा ऑप्शंस के हिसाब से दे लो 84 से 8/13 किलोमीटर पर हावर्स। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चाल बराबर दूरी बराबर समय। तो चाल, ये आपकी चाल है, ये आपकी दूरी है। समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आपने दूरी में किसका भाग लगा दिया? चाल का। तो सारा समय निकल के आ गया। औसत होता है राशियों का एक बटा राशियों की संख्या। इसका आप कंप्लीट ऐड करोगे, ये आ जाएगा 2750 और यहाँ पे कंप्लीट समय निकल के आ जाएगा 32.5। औसत राशियों के बड़ा राशियों की संख्या यानी कि 84 8/11। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी प्रकार क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 24 टेलीफोन पोस्ट की गिनती कर सकता है। यदि दो टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। तो ट्रेन किस गति से चल रही है? यानी आपको ट्रेन की क्या निकालनी है? चाल, और वो भी किलोमीटर पर आवर्स में निकालनी है। तो एक चीज़ आप देखो, मैं आपसे दो खंभों के बीच की दूरी 2 मीटर है। 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। 2 खंभों के बीच की दूरी अगर 2 मीटर, तो 3 खंभों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 और 2 कितनी हो जाएगी? 4। यानी आपको एक खंभा कम करना होगा जितने भी क्वेश्चंस में। अगर आपसे 24 है तो आप 23 खंभे मान के चलोगे। अगर आपके पास 10 खंभे हैं आप इसको 9 खंभे मान के चलोगे, क्योंकि एक नियम होता है। आपसे सर मेरे पास 3 पोल हैं और 2 खंभों के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो बताओ 3 खंभों के बीच की दूरी क्या होगा? तो अधिकतर बच्चा 2 गुना 3 कर लेता है, वो गलत हो जाता है। तो सर 2 खंभों के बीच की दूरी कितने? 2 और 2 कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। आप फर्स्ट वाले खंभे काउंटिंग नहीं करोगे, फर्स्ट वाले खंभे काउंटिंग नहीं की जाती है। तो अगर आपको 24 खंभे बोल रहा था, आप कितने खंभे लेके चलोगे? 23 खंभे लेके चलोगे आप। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ट्रेन में बैठा एक आदमी 24 टेलीफोन के खंभे काउंटिंग करता है और 2 खंभों के बीच की दूरी आपको दी है 60 मीटर। तो मैं दूरी बराबर आपको डायरेक्ट कर लो सर। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। तो अगर वो ट्रेन में बैठा एक आदमी 24 मिनट में, यानी कि ट्रेन की चाल 24 मान लो आप, क्योंकि खंभे को पार करने वाला खुद की लंबाई तय करना होता है। और समय कितना लग रहा है इसको? समय लग रहा है इसको 60। समय लग रहा है इसको 60 यानी कि 23/60। 24 है तो आप इसको 23 कर लो, क्योंकि आपको एक खंभा कम करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे दूरी निकल के आ जाएगी 0, 36, 18, 14, 12 कितना है? 1380 मीटर।
दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये चाल है आपकी, अगर 23 से 24 खंबे काउंटिंग कर रहा है, 23 खंबे काउंटिंग कर रहा है, तो ट्रेन की चाल 23 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये तो आपकी चाल है, और दूरी तय करेगा तो ये आपका समय लग जाएगा, यानी 60 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय होगा। तो हमें चाल बराबर दूरी बटा समय आप कह सकते हो। आगे आपसे बोल रहा है मुझे क्या निकालनी है, ट्रेन की चाल निकालनी है। तो चाल निकालनी है तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी निकाल दी आपने, दूरी निकाली आपने 1380, और समय कितना लगा आपको 1380 है। तो आपको हावर्स में जाने से किसका भाग लगा दोगे 60 का, और किलोमीटर पर आवर्स में जाने के लिए कौन से कैसे गुना करोगे आप 18 बटा किससे 5 से हो जाएगा। देखो काट लो 0 से 0, ये हो जाएगा 6 कम 6 और 36 कितना होता है 18। तो यहाँ पे मैं काट दो इसको तो 5 से भी कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 से कम 5, 5 दो ना 10, 7 5 कितना होता है 35, 7 5 35, 38 में 35 कम दो 56 जो कितना होता है 30, यानी कि 27.6 का गुना कैसे करोगे 3 से। तो 36 कितना हो जाता है 18, 7 21 से कितना हो जाएगा 22, 3 2 6 2 कितना हो जाएगा 8। 83.8 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, शॉर्ट करना चाहो तो देखो, शॉर्ट करना चाहो तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लो। टेलीफोन कितने खंभे 24, तो इसको आप कितना मानोगे 23। दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है 60, तो ये आ जाएगी कुल दूरी। घंटों में जाना है तो कौन से कैसे गुना करोगे 60 से, और मीटर किलोमीटर पर आवर्स में जाना है तो 18 बटा कैसे गुना कर दोगे 5 से। ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। तो 0 से तो आप 0 काट दो, 6 से आप 6 को काट दो, तो 5 से देखो कितनी बार कटता है 5 से कम 5, 5 जो कितना होता है 20, 5 का 20, और 56 जो कितना होता है 30, यानी कि 4.6 का गुना किससे करना है 18 से। तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे कर लेता हूँ 46 का गुना किससे करना है 18 से। 8 से कितना होता है 48, 4 कैरी कर जाएगा, 8 चौका 32, 32 से और 4 कितना हो जाएगा 36, 6 कम 6 और 4 कम 4 ऐड कर दो 8, 6 से 12, 4 7 और 2 8, यानी आ जाएगा 82.8। ये भी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11 नंबर। देखो क्वेश्चन से इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया था, आपको मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक बंदा दौड़ रहा है, तो व्यक्ति को पार करने में क्या निकालना है समय। तो इसको मैं थोड़ा एक बेसिक डायग्राम समझा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपकी ट्रेन है, इसकी लंबाई दे रखी है 110 मीटर, और इसकी चाल क्या दे रखी है आपको 60 किलोमीटर, ठीक है। और इसके सामने से एक व्यक्ति भागा हुआ आ रहा है, और इस व्यक्ति की जो चाल बताई इसने 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी इसको पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है। मुझे बताओ समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी आपको दे रखी है
किसी व्यक्ति को खंभे को पार करने का मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई तय करती है, यानी खुद की लंबाई को तय करने में कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई 110, चाल अपोजिट है यानी कि विपरीत है, इसलिए चालें जुड़ जाएगी। 60 में आप 6 ऐड करोगे तो चाल आ जाएगी 66। कौन सी का इससे गुणा करोगे 5 से, और पलट के 18 ऊपर चला जाएगा, आपका समय निकल जाएगा यहाँ से। 6 से काट दो, 6 कितना होता है 18, 6 से काट दो 11, और 11 से काट दो कितना 10, और 5 से कम 5 से 5 दो ना 10, तो कितने समय में पार कर जाएगी 6 सेकंड से पार कर जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो डायग्राम ये आपको समझाने के लिए दिया गया है, आपका क्वेश्चन बस इतना सा है, समय बराबर दूरी बटा 4, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, बाकी आपका क्वेश्चन ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 नंबर। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड्स में, और क्वेश्चन नंबर है 12। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड से पार करती है, और उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकंड में पार करती है। तो मुझे बताओ ये ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो खुद की लंबाई तय करेगी। तो मैं कह सकता हूँ ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, और खुद की लंबाई को तय करने में समय लग रहा है इसमें 15 सेकंड का समय। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगी हमारे पास कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ये लो सर, रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो खुद की लंबाई तय करती है, यानी खुद की लंबाई कितनी है 150। जैसे 150 मीटर की लंबाई को तय करने में कितना समय लग रहा है 15 सेकंड का समय लग रहा है। अब आगे बोल रहा है दूसरी रेलगाड़ी जो आगे बोल रहा है तथा उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है। पहली ट्रेन तो ये थी, अब दूसरी ट्रेन और आ रही है सामने से। जब ये पहली ट्रेन 150, दूसरी भी 150, तो जब दोनों ट्रेन आपस में आएगी तो विपरीत दिशा होगी। विपरीत दिशा में चालों का क्या हो जाता है ऐड होता है। तो दोनों की लंबाई कितनी है 150 कितनी हो जाएगी 300, क्योंकि ये भी 150 की है, सामने से जो आ रही है वो भी 150 की है। तो चालो लंबाई का हमेशा क्या होता है योग होता है। भाई फर्स्ट गाड़ी भी आपकी 150 मीटर लंबी है, सामने से आ रही है वो भी 150 मीटर लंबी है, विपरीत है, इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और पार करने में समय कितना लग रहा है 10 सेकेंड। चलो सर, ये पहली गाड़ी है और ये कौन सी गाड़ी है दूसरी गाड़ी। ये लो सर, ऐसे समझ लीजिए पहली गाड़ी है, ये फर्स्ट गाड़ी है, कौन सी है दूसरी गाड़ी। इसका समय निकाल दो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 दिया कितना होता है 8 चौका 32, 8 दूनी 8 दिया कितना होता है 24, 30 से 24 कम कर लो 60, 7 8 कितना होता है 56, और 8 में कितना होता है 40। तो मैं कह सकता हूँ पहली गाड़ी की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 37 में से अगर आप 10 कम करो, क्योंकि दोनों का ऐड कितना है 37.5, 37.5 में 10 कम कर लो तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 27.5। तो दूसरी रेलगाड़ी जो चाल निकल के आएगी ना वो मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी 27.5। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी 27.5। अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको किस में लेके जाना, किलोमीटर पर, ये मीटर में है, इसे किलोमीटर पर आवर्स में लेके जाना है। तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, दोनों चाल, पहले गाड़ी की चाल 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है 27.5, क्योंकि दोनों का ऐड है 37.5 में से अगर आप 10 कम करोगे तो 27.5 बचेगा। ठीक है, अब आपको दूसरी रेलगाड़ी की चालों किलोमीटर पर आवर्स में लेके जाना, तो क्या करोगे आप 27 पॉइंट कितना है 5, और कौन सी काय से गुणा करोगे 18/5 से, और बटे में 10 में उठा दो, काट दो 5 से, कट जाएगा ही, 50 में कितना होता है 25, फिर 50 में कितना होता है 25, 5 से काट दो कितनी बार 11, और 5 से काट दो 2, और 2 से काट दो 9, तो 11 9 कितना होता है 99 किलोमीटर पर आवर्स। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार मैं आपको वापस समझा दूँ, पहली रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी थी और एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड का समय ले रही थी। ठीक है, यानी खुद की लंबाई को तय करने में 15 सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई पहली रेलगाड़ी, और उसके सामने से एक और रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही, इसलिए दोनों का ऐड हो जाएगा। तो 150 दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 150 है, तो लंबाई का में से क्या होता है योग। 300 में आप 8 का भाग लगाओगे तो आपके पास निकल गया 37.5।
जैसे पहली रेलगाड़ी की लंबाई तो आपको पहले से दे रखी थी, कितनी थी 10, 37.5 में से अगर आप 10 कम करोगे दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड। आपको चल किलोमीटर में दे रखी है, इसलिए अपन 37.5 से गुणा कैसे कर देंगे 18/5 से। 10 बढ़ाने के लिए 0 है, बाकी कैलकुलेशन करोगे तो 99 निकल गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 और 16 सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। आप 13 को देखो, 16 आप कर लेना, क्योंकि दोनों समान हैं। अगर फिर भी नहीं है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे चलती है और उसी दिन 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। ये तो पहले गाड़ी की बात हो गई। एक अन्य ट्रेन बी से 7 बजे चलती है और उसी दिन सुबह 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेगी? देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको मैं थोड़ा डायग्राम से समझा दूँ। पहली रेलगाड़ी ये है, ये आपका ए वाला पॉइंट है और ये आपका कौन सा पॉइंट है? बी वाला पॉइंट है। पहली रेलगाड़ी कितने बजे चली थी? एक ट्रेन ए से सुबह 5 बजे चली थी। कितने बजे चली? 5 बजे। और बी पे पहुंची ये 9 बजे। 5 बजे चली थी, 9 बजे पहुंची थी, तो कितना टाइम ले लिया इसने ले लिया है 4 घंटे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी गाड़ी की। ये तो पहली गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? पहली गाड़ी। अब बात करते हैं दूसरी गाड़ी की। दूसरी गाड़ी बी से चली थी, आगे बोल रहा है एक अन्य स्टेशन बी से सुबह 7। अब देखो एक अन्य बी से स्टेशन सुबह 7 बजे, ये गाड़ी चली थी 7 बजे। कितने बजे चली थी? 7 बजे। और ए पे कितने बजे पहुंची है? 10:30 बजे। इसका मतलब कितना समय लिया इसने लिया है? 7/3 यानी कि 3.5 घंटे। 7/2 कर लो इसको, ये आ जाएगा 3 दूना 6 और 5 दूना 10। 3.5 घंटे ले लिए इसने। कितने घंटे ले लिए? 3.5 घंटे। ये गाड़ी चली थी 5 बजे, 9 बजे पहुंच गए, यानी कि 4 घंटे में तय कर गई इस दूरी को। और ये बी से चली थी 7 बजे और ये पहुंचे कितने बजे? 10:30 बजे। इसने कुल समय लिया 3.5 घंटे का। अब आप कोई दूरी रही होगी, सर ये दूरी है कितनी? आप क्या करोगे, कोई ऐसी दूरी रख लो जिसके अंदर आपको ऐसी दूरी रख लो। आप देखो 3.5 रखो या 7/2 रखो, एक ही बात है। तो ऐसी दूरी मान लो आप इसमें जिसके अंदर 4 का भाग चला जाए और 7 का भाग चला जाए। तो मैं मान लेता हूँ 7 चौक 28, यानी कि एलसीएम ले लो ना, 4 और 7 का एलसीएम 7 चौक 28। सर ये जो दूरी है ना ये 28 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर दूरी? 28 किलोमीटर है। तो ये पहली रेलगाड़ी कितने बजे चली थी? 5 बजे। और दूसरी रेलगाड़ी चली थी 7 बजे। तो अपन पहले इनको टाइम बराबर करते हैं। तो इसके लिए अपन उस पहली वाली गाड़ी को ना, फर्स्ट वाली गाड़ी को 2 घंटे चलाना होगा, जबकि ये 4 घंटे में कितना चलेगी? जबकि 1 घंटे में आपको 2 घंटे चलाना है, तो 1 घंटे में चलती है ये 4 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना चलेगी? तो आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल दूरी 28 है, तो ये चलेगी 7। 700 कितना होता है? 28। और ये चलेगी 8। इसमें आप भाग लगाओगे 28, 700 कितना होता है? 28। यानी कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलेगी, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? तो सर ये 2 घंटे में चल जाएगी 14 किलोमीटर। 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में कितना चल जाएगी? 14 किलोमीटर। अभी भी आपके पास शेष दूरी बाकी है। कितनी बाकी है? 14 किलोमीटर। अब इस 14 किलोमीटर दूरी को, अब देखो टाइम 7 बज गए। कितना बज गया? 7। अब टाइम दोनों का बराबर है, इसलिए चालें क्या होगी? जुड़ जाएगी। समय दोनों का बराबर है, इसलिए चालें दोनों को जोड़ दो। तो 7 और 8 कितना होता है? 15। ठीक है, 7 और 8 कितना होता है? 15। और आपको पर आवर्स में जाने से तो किसी का से गुणा कर दोगे 60 से। तो 15 चौका कितना होता है? 15 चौका 60। तो 4 चौका 16, 4 1 कितना होता है? 5। 56 सेकेंड, 56 मिनट। और चलने का टाइम था इन दोनों का बराबर टाइम कौन सा था? 7 बजे से। तो 7:56 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है।
आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप कह सकते हो सर 7:56 पर ये रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चलेगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको मैं एक तरीका और दिखा दूँ, देखो अगर ये चीज़ समझ से बाहर है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखो एक तो ए वाली रेलगाड़ी है, कौन सी रेलगाड़ी है, बी वाली, ये चली थी 5 बजे और जबकि ये चली थी 7 बजे। ठीक है, ये 5 बजे चली थी और 5 बजे चल के पहुँची कितने बजे थी भाई, ये पहुँची थी 9 बजे। यानी कितने घंटे का टाइम लिया इसने, 5 से 9 बजे, यानी कि 4 घंटे। और इसने टाइम लिया है 7/2 घंटे। दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लो आप 28। तो तय की गई दूरी तो 7 चौका 28, 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलेगी और ये चलेगी 8 किलोमीटर। ये कहाँ से निकल के आ रहा है, ये 5 बजे चली थी, देखो 5 बजे चली थी और कितने बजे पहुँचे थे, 9 बजे। तो कितने घंटे निकल के आएंगे, 4 घंटे। ये 7 बजे पहुँचे थे, कितने बजे पहुँचे थे, 10:30 बजे। इसमें से निकल के आएगा 7/2। तो सर 5 बजे चली थी तो इसने 4 घंटे में टाइम लिया और इसने कितने लिया, 3.5 घंटे का टाइम लिया। दोनों का एलसीएम ले लो तो 7 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 28। 700 कितना हो जाएगा, 28, और इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 700 का 28 और 4 गुना कितना होता है, 8। अब मुझे होता पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी साथ दोनों का समय बराबर करना है, क्योंकि दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे चली थी, 7 बजे, और ये चली थी 5 बजे। तो इसको पहली वाली गाड़ी को 2 घंटा चलाते हैं। 1 घंटे में अगर 7 चलेगी तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 2 घंटे में चलेगी 14 किलोमीटर। मुझे बता 28 में से अगर मैं 14 किलोमीटर कम करूँगा तो आपके पास शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा मेरे पास 14 किलोमीटर। अब दोनों रेलगाड़ी आमने सामने आ रही, इसलिए इन दोनों का ऐड कर लेंगे अपन। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर से जाने किससे गुणा कर देंगे, 60 से। तो 15 का 15 और 15 चौका 60 और 4 कितना होता है, 56। दोनों का समय समान था, तो आप कह सकते हो 7:56 पर ये दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिल जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको जितने भी आपके क्वेश्चन RS अग्रवाल के सारे वीडियो के थ्रू आपके पास भिजवा देंगे। और क्वेश्चन पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर डालना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 15 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही एक रेलगाड़ी को एक प्लेटफॉर्म को पार करने में तो 24 सेकंड लगते हैं, और आगे प्लेटफॉर्म को गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है, 11 सेकंड का समय लगता है। तो प्लेटफॉर्म की आपको क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो आप इसको ऐसे ले लो डायरेक्ट। क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है। देखो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड, प्लेटफॉर्म को पार करने में तो 24 सेकंड ले रही है, और आगे इसी प्लेटफॉर्म को गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रहा है, 11 सेकंड्स ले रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक डायग्राम, ये हमारी एक रेलगाड़ी है। इसकी लंबाई कितनी है आपको नहीं दी गई, लेकिन इसकी चाल आपको दी गई है। मैं आपको डायग्राम इसलिए दे रहा हूँ कि नए बच्चे हैं जो बेसिक से समझना चाहे उसके लिए है। तो सर ये गाड़ी की चाल है 75, गाड़ी की चाल कितनी है, 75 किलोमीटर, और रेलगाड़ी की दिशा में, यानी जिस दिशा में रेलगाड़ी चले उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी चाल आपको दे रही है कितनी, 3 किलोमीटर। और ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करने में समय पता है कितना ले रही है, ये ले रही है 11 सेकंड का समय ले रही है। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये तो है आपका देखो बेसिक सा, आप समझ सकते हो। एक रेलगाड़ी 75 की चाल से चल रही है, उसी दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है, इसको ये 11 सेकंड में पार करके चली जाती है। आपको निकालनी है लंबाई, यानी क्या निकालनी है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। अब जरा देखो, ये समान दिशा है इसलिए चालों का क्या हो जाएगा, अंतर।
75 में से 3 कम करोगे तो आपके पास चाल बचे कितनी, 72। कौन सी का से गुना करोगे, 5 बटा कितना, 18। और कितना समय लग रहा है, 11 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएगा 18 चौक कितना होता है, 72, 5 चौका 20, यानी कि 220 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गई, ये आ गई ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी 220 मीटर। अब क्या बोल रहा है आगे, अब बोल रहा है अब ये रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसको पार करेगी, प्लेटफॉर्म को। और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको नहीं दी गई है, लेकिन ये रेलगाड़ी इसको पार करने में कितना समय ले रही है वो आपको दिया गया है 24 सेकेंड्स। देखो व्यक्ति को तो पार कर चुकी है, अब 75 की स्पीड से किसको पार करेगी, प्लेटफॉर्म को। तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड करेगी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा सिर्फ ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की, रेलगाड़ी खुद की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देती है। हालांकि हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई है नहीं, अपन निकालेंगे। तो सर चाल कितनी है, 75 इंटू किससे गुणा करोगे, 5 बटा कितना, 18। और समय कितना लग रहा है इसको, 24 सेकेंड। कर लो, छत्या कितना होता है, 18, और 6 चौका कितना होता है, 24, और 25 कितना होता है, 75। 25 चौका 100 और गुना 5 करो कितना हो जाएगा, 500 मीटर। यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 500 नहीं है, इसमें देखो ट्रेन की लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई है। जबकि ट्रेन की लंबाई तो आपने पहले से निकाल रखी है, कितनी है, 220 मीटर। अगर 500 में 220 करोगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, घटा लो, 500 में से 220 कम कर लो आप, तो 0, 8 और 480, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार देखो आप समझा देता हूँ। एक रेलगाड़ी, वापस देख लो, क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं दिया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 नंबर है। सबसे पहले एक रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है, तो 75 किलोमीटर है। तो सबसे पहले निकालते हैं प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लंबाई निकालते हैं, रेल की लंबाई, लंबाई यानी कि 2 इंटू चाल। तो रेल समान दिशा, इसलिए चालोगे क्या कर दोगे आप, अंतर। कौन सी इकाई से गुणा करोगे, 5 बटे से कितना है, 18। और कितना समय लग रहा है, 11 सेकंड। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी। 75 में से 3 समान दिशा है, 75 में से 3 कम होगा, क्योंकि दिशा क्या है, समान। जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है, तो समान दिशा क्या दिखा जाता है, अंतर। तो 75 से 3 कम करोगे तो आपके पास बचेगा 72। और 18 कम 18, 18 चौक कितना होता है, 72। तो 5 चौका 20, 20 गुणा 11 करोगे तो कितना जाएगा, 220 मीटर। यानी आपके पास रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है। अब आपको निकालनी है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो प्लेटफॉर्म के साथ रेल की लंबाई हमेशा जुड़ती है। आपको पता है कि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती खुद की लंबाई भी ऐड कर लेती है। अब चाल कितनी है, 75, कौन से कैसे गुणा करोगे, 5, और बटे में कितना है, 18। और प्लेटफॉर्म को देखो, प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लग रहा है, 24। इसको कर दो, 18 कम 18, 6 से काटो 36, 18 और 6 चौका 24, और 3 से काट दो कितने बार इसको, 25, 25 चौका 100 और गुणा 5 यानी कि 500 मीटर। देखो रेल की लंबाई आपने पहले ही निकाल रखी है, रेल की लंबाई कितनी निकाली आपने, 220। ये 500 इन दोनों की लंबाई का योग है, 500। 500 में से 220 ये है, तो फिर प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा 280। 500 में से 220 कम कर लो, 0, 8, 480। ये दोनों ही हमारे आंसर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे तो 400 से, रेल की लंबाई पूछे तो 220। रेलगाड़ी खुद की लंबाई तय करती है, समान दिशा से चालों का अंतर करोगे, 5 बटे 18 से गुणा कर दो, और व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है, 11 सेकंड। तो आप इसमें एक ट्रिक लगाते हो, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 16 नंबर के मैंने आपको पीछे देखो बताया, 13 नंबर और 16 नंबर सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की गति से यात्रा करते हुए 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। जब आपको पता है ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड कर लेगी। गाड़ी की चाल है 60, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। कौन से कैसे गुणा करोगे? 5 बटे में कितना है 18 और समय कितना दे रखा आपको 30 सेकेंड्स। देखो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। रेलगाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। रेलगाड़ी खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों एक साथ निकल के आएगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों की लंबाई जुड़ेगी इसमें। तो योग आता है, कोई भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, गुफा को पार करती है तो खुद की लंबाई के साथ साथ उनकी लंबाई को भी ऐड करती है। तो आप काट लो इसको, 3 से काट देते हैं कितनी बार 10 और 3 से काट देते हैं 6 और 6 से काट देते हैं इसको 10। 10 गुणा 10 100 यानी कितना जाएगा 500 मीटर। ये लो सर, ये जो रेलगाड़ी, ट्रेन और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 500 मीटर। दोनों की लंबाई 500 है, दोनों की लंबाई कितनी है 500 मीटर। आपसे बोल रहा है इसमें ट्रेन तो 200 मीटर लंबी है, ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है कितनी है 200 मीटर। 500 में से अगर आप 200 मीटर ट्रेन को करोगे तो प्लेटफॉर्म कितने का होगा 300 मीटर का। बस यही तो हमारा आंसर है। आपसे पूछे प्लेटफॉर्म की लंबाई तो कितनी जाएगी 300 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक 125 मीटर और 115 मीटर दो रेलगाड़ी समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में। एक डायग्राम में आपको समझा दूँ, एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है। ये 125 मीटर लंबी है और ये 115 मीटर लंबी है। ये 33 की चाल से चल रही है और ये जो चाल है वो 39 की चाल से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में लगा समय, क्या निकालना आपको? समय। एक दूसरे को पार करने, पूरा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय निकाल लो। तो मैं आपको डायरेक्ट आपको करके बता दूँ। देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। देखो मैथ्स के टीचर हैं आप, हमारी लिखावट पे मत जाना कि हम मैथ्स के टीचर हैं तो हिंदी में इतना ध्यान नहीं है हमारा। ओनली फॉर हम क्वेश्चंस पे ही फोकस रखते हैं, क्योंकि हम कुछ टाइम बाद इनको निकाल के फेंकते हैं तो हम ज़्यादा सजावट नहीं कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या वीडियो को रोक के आप चेक कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम समझाया है भाई कैसे तैयार। दो रेलगाड़ी आमने सामने आ रही है, एक की लंबाई 125 मीटर और एक की लंबाई 115 मीटर। ये 33 की चाल से चल रही है और ये 39 की चाल से चल रही है। आप मुझे बताओ लंबाई का हमेशा क्या होता है योग। तो 125 में अगर आप 115 ऐड करोगे, 125 में अगर आप 115 ऐड करोगे तो 5 से 5 कितना होता है 10, 2 3 में कितना होता है यानी कि 240। तो आपके पास जो योग निकल के आ जाएगा 240। विपरीत में चालों का प्लस होता है। तो 33 में आप 39 ऐड कर लो 9 और एक कितना 10 और 2 12, 72। चाल कितनी आ जाएगी 72। कौन से कैसे गुणा करोगे 5 से, और 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा जो होगा आपका आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन समझाने के लिए था, आपका क्वेश्चन बस इतना सा है। ये समझाने के लिए था, आपका क्वेश्चन नहीं था, समझाने के लिए था। ये है आपका क्वेश्चन। समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों की लंबाइयों का ऐड कर दिया 240। विपरीत में है इसलिए चालें जुड़ जाएगी 72। किलोमीटर पर आवर में निकालने 5 बटा किससे गुणा करोगे 18 से, 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा। 18 कम 18, 18 चौक कितना होता है 72 और 4 से काट दो 6 चौका कितना होता है 24 और 12 पंजो कितना होता है 60। तो 12 सेकेंड हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके डायग्राम था समझाने का, बाकी क्वेश्चन आपका इतना सा था, छोटा सा है। कुछ समय बराबर दूरी बटा चाल,
18 नंबर क्वेश्चन खत्म, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 19 और ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, और 20 के आगे क्वेश्चन हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में डाल रखे हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बाकी आप पिछली वाली वीडियो में जाके बाकी क्वेश्चन देख सकते हो। और आज आपके रेलगाड़ी वाला जो टॉपिक है पूरा हो गया, आप किसी नए टॉपिक की चर्चा करेंगे अपन। तो इसको लास्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो। यदि एक व्यक्ति ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में, ट्रेन और बस से 6 घंटे में कितना चलता है, 285 किलोमीटर का सफ़र करता है, यानी कुल दूरी कितनी है हमारे पास? सर कुल दूरी हमारे पास है 285 किलोमीटर, और कुल समय लग रहा है इसको तय करने में, समय लग रहा है 6 घंटे का। कितने घंटे का समय लग रहा है? 6 घंटे का। यह आपका क्वेश्चन है। एक चाल आपको दी गई, इसके अंदर एक तो 40 की स्पीड से चल रहा है 40 किलोमीटर, और दूसरी चाल आपको दी गई इसके अंदर 85 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है, आपसे पूछा गया है 40 की स्पीड से और एक 85 किलोमीटर स्पीड से पूरी यात्रा तय करता है, तो ट्रेन से कितनी दूरी तय की? एक तो व्यक्ति किससे चल रहा है? ट्रेन से, और एक चल रहा है वो बस से। आपसे पूछा गया भाई ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझा दूँ। देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है बोर्ड से, आपका क्वेश्चन यही है, इसी के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा थोड़ा। सफाई नहीं हो रही, इसमें दिक्कत है यार। देखो भाई, कुल दूरी कितनी हमारे पास? कुल है 285 किलोमीटर टोटल दूरी है, जिसमें से ट्रेन से कितनी दूरी चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सर ट्रेन से तय की गई दूरी है x किलोमीटर। तो बस से तय की गई दूरी कितनी होगी? 285 माइनस कितना है? x। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूँ 285 माइनस x। बस से चल रहा है 40 की स्पीड से, जबकि ट्रेन की स्पीड कितनी है? 85। x बटा कितना हो जाएगा? 85। कुल समय कितना लग रहा है? 6, इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का, और बराबर कुल समय आप रख सकते हो। थोड़ा सा समझना बेसिक्स है, थोड़ा सा इसका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा इसमें। बट ट्रेन कितनी दूरी तय करी? x किलोमीटर, तो बी वाली यानी बस कितना चलेगी? 285 में से x कर लो, तो ये तो आपकी ट्रेन है, और ये क्या आपकी बस, और कुल समय लग रहा है 6 घंटे। ये आपका क्वेश्चन है। दोनों का एलसीएम ले लो, 680, तो ये 17 चौका कितना होता है? 68, तो ये हो जाएगा 17x माइनस 17 5 कितना होता है? 85। 285 गुना कैसे करोगे आप? 17 से कर लो, तो ये हो जाएगा, इसके अंदर एलसीएम आ जाएगा 680, 40 और 85 का एलसीएम 680 कितनी बार जा रहा है? 17 गुना दोनों से लगाना है, तो एक तो जाएगा 17x, 17 5 कितना होता है? 85, 8 कैरी कर जाएगा, 17 छक्की 102, 17 8 142, यानी क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चंस में के बाद मैं पढ़ के सिखा दूँ, बता दो आपको क्या है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में दिया गया है यदि एक व्यक्ति ट्रेन और बस से 6 घंटे में 285 किलोमीटर का सफ़र करता है, यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर और फिर ट्रेन से 85 की चाल से दूरी तय करे, तो ट्रेन से कितनी दूरी तय करेगा? ये आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है। कुल दूरी कितनी दे रखी है आपको ज़रा देखो, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, मैं थोड़ा बेसिक यहीं समझा देता हूँ। कुल दूरी कितनी दे रखी है आपको? 285, और कुल समय कितना दे रखा है? 6 घंटे। बस की चाल कितनी है? 40, और ट्रेन की चाल कितनी है? 85। आपसे पूछा है सर ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो सर ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, तो मैं कह सकता हूँ सर ट्रेन करेगी x किलोमीटर दूरी।
तो बस कितनी दूरी तय करेगी, तो बस के लिए मैं कह सकता हूँ 285 माइनस कितना है x, तो यहाँ पे आप कर लो 40, 285 माइनस x बटा बस की चाल कितनी है 40, और ये तय कर रही है x किलोमीटर दूरी किस चाल से, 85 की चाल से, समय बराबर दूरी बटा 4, कुल समय दे रखा है वो कितना 6 घंटे, इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा प्लस का, बराबर आ जाएगा 6। एलसीएम दोनों का ले लो 680, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 680, 17 बार जा रहा है, 17 की गुणा लगा दो, 17 की गुणा दोनों से करो तो ये हो जाएगा 48, 285 गुणा 17 करो तो 48 45, ये हो जाएगा 48 45 माइनस 17x प्लस ये जा रहा है 8 में जो 40, 8 में जो 40 से 8 में 64 तो 4 कितना हो जाएगा 68, तो ये हो जाएगा 8x बराबर कितना है 6/1। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वज्र गुणा कर देंगे, 6 का गुणा 680 से कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 45 माइनस 9x बराबर 680 गुणा कितना 6, वज्र गुणा हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0 8 छक्की 48, 6 कितना होता है 36 और 4 40, तो मैं कह सकता हूँ 9x बराबर 4845 में से 40 80 कम करना है, तो ये बचेगा 5, 14 में से 8 कम कर लो 4 और 6 765, 765 आगे कर सकते हो, 9x बराबर 765 बराबर क्या है 9 से काट दो, x बराबर निकल के आ जाएगा 8 नाम कितना होता है 72, 8 नाम 72 9 पंजो 45, 85 किलोमीटर दूरी तय ट्रेन से कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा 85 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। थोड़ा सा समीकरण हो गया है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया है, लेकिन आप करना एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको सीधा सा। सर ट्रेन से देखो कुल दूरी कितनी है 285 ट्रेन से कितनी दूरी तय कर रहा है x किलोमीटर, तो बची हुई दूरी किससे तय करेगा बस से, यानी कि 285 माइनस x। ट्रेन की चाल बस की चाल दे रखी थी 40 और ट्रेन की चाल दे रखी थी 85। देखो बस से इस दूरी को 40 किलोमीटर की चाल से तय करेगी और ट्रेन इस दूरी को 85 किलोमीटर की चाल से तय करेगी, और कुल समय लग रहा है 6 घंटे का। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 680, 40 का भाग लगाओगे 17 बार, 17 गुणा दोनों से लगाना है तो 48 45 माइनस 17x, 8 बार पूरा जा रहा है तो 8 गुणा x से लगाना है तो 8x, 17 में से तुम 8x करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 9x, और यहाँ पे आप इसकी वज्र गुणा करोगे क्या आ जाएगा 40 80, 48 45 में से 40 80 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 676, और 676 में आप किसका भाग लगाओगे 9 का, यानी 676 में अगर आप 9 का भाग लगाओगे आएगा 85 किलोमीटर। तो ट्रेन से चलेगा 85 किलोमीटर, बाकी शेष यात्रा कैसे तय करेगा वो बस से। बाकी आज यहाँ तक बहुत है, और बाकी 20 के आगे क्वेश्चन हमारे पिछले वाले वीडियो में डाल रखे हैं। बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।